कुछ पाना है जीवन में, संघर्ष करना सीखो। यदि संघर्ष नहीं करोगे तो मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे नालायक व्यक्ति होता है जो संघर्ष नहीं कर रहा है, संघर्ष नहीं आ रहा है। तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मुझे इसको बनाना है अपनी ताकत। जितना संघर्ष आ रहा है उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी समझो उसको। ये अपॉर्चुनिटी है मुझे अपने आप को उठाने का। कि इंसान या तो संघर्ष से गाजर जैसे टूट जाता है या फिर अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, या फिर परिस्थितियों को बदल देता है और एक दिन वही इंसान जो है चमत्कार पैदा होता है। जब भी चुनौती आए उसको कहो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर, ये संघर्ष ही मेरी जिंदगी का अवसर है। आप इस भावना से आपको आगे बढ़ते रहना, ठीक है। कुछ पाना है जीवन में, संघर्ष करना सीखो। यदि संघर्ष नहीं करोगे तो मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे नालायक व्यक्ति होता है जो संघर्ष नहीं कर रहा है, संघर्ष नहीं आ रहा है। आमतौर पे इंसान कहता है कि जिसे होता है ना कंप्लासेंट जोन, सब कुछ ठीक हो गया, बहुत खुश होता है कि मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं। आगे कौन बढ़ सकता है? जो आगे बढ़ के चुनौती ले और फिर संघर्ष शुरू कर दे, आगे बढ़ेगा, राइट। हमारे मोदी जी जो है चीफ मिनिस्टर बन के भी खुश रह सकते थे, पर संतोष नहीं हुआ, तो फिर संघर्ष किया, मेहनत की, कितनी विरोध आए, एंड अल्टीमेटली ही कुड कम टू दिस लेवल कि ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। इंसान तो कहीं रुक सकता है ना, फिर प्राइम मिनिस्टर बन के भी चुप रह सकता है इंसान, क्या जरूरत है आगे करने, स्टिल ही स्ट्रगलिंग। तो इस अब्दुल कलाम जी जो हैं एक साइंटिस्ट बने थे अच्छा खासा, क्या जरूरत है इतना संघर्ष करने की, आगे बढ़ते, फिर वो प्रेसिडेंट भी बन गए। बहुत सारे प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में जिनको जानता भी नहीं कोई कि कहाँ चले गए, बट ही डाइड व्हाइल वर्किंग टू द लास्ट ब्रेथ। इस मनुष्य के जीवन की कीमत क्या है? यदि कुछ दें, कुछ करें तो उसका मीनिंग है ना लास्ट तक जो है। कितने नर्सेज होती हैं, कौन कितने लोग मदर टेरेसा बनते, राइट। कितने लॉयर हैं जो महात्मा गांधी बन जाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये तो अपने अंदर की तमन्ना है ना। कैटरपिलर से ही तो आदमी बटरफ्लाई बनता है। तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मुझे इसको बनाना है अपनी ताकत। जितना संघर्ष आ रहा है उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी समझो उसको, कि अपॉर्चुनिटी है मुझे अपने आप को उठाने का। आमतौर पे कई बार बच्चों के मन में संघर्ष होता है, अपने माँ बाप को कोसने लगते हैं, आपने कुछ जीवन में तो किया नहीं, उसका संघर्ष मुझे झेलना पड़ रहा है। रॉन्ग वर्ड है। आप पेरेंट्स ने अपने संघर्ष किए, तुमको अपनी जिंदगी का संघर्ष अपना करना पड़ेगा। यदि तुम नहीं करने को तैयार हो तो बहुत सारे बड़े बाप के बेटे हैं, आज मेरे पास बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, वो कहते हैं किसी तरह मेरे बच्चे को समझा दीजिएगा आईएएस बन जाए, वो एग्जाम ही नहीं देना चाहता। मैं उनको समझा रहा था कि उसको क्या करना है, क्योंकि उनके संघर्ष ही नहीं। उनके पिताजी बन गए आईएएस आईपीएस संघर्ष करके, अब उनके बच्चों का संघर्ष ही नहीं है, तो वो जाना ही नहीं चाहते, छोटी मोटी नौकरी करके जा करके कहीं अपना जिंदगी काट रहे हैं, राइट। और बहुत सारे बच्चे हैं मेरे सामने जिनको मैंने ऑफिसर बनाया, सब इंस्पेक्टर के बच्चे हैं, कांस्टेबल के बच्चे हैं, दे आर आईपीएस आईएएस, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि जीवन में संघर्ष है ना, उसको करना चाहता है। ऑलवेज बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म दैट। इसको समझने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक लड़की अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते करते थक गई करियर में, तो एक दिन अपने माँ से उसने कहा, माँ मैंने सोच लिया है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। माँ भी बड़ा स्पेशल थी, बोली कि चलो अब तो डिसीजन ले ही लिया है तो मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन आखिरी बार जो है किचन में चलते हैं, कुछ ऐसा बना के खिला के जाओ जो जिंदगी भर मुझे याद रहे। तो वो बोली चलो। तो दोनों माँ बेटी किचन में गई। माँ ने कहा 3 बर्नर है, तीनों जला दो। उसने जला दिए अनमनस ढंग से। 3 जो है केटल चढ़ा दिया, तो केटल भी चढ़ा दिए। गर्म पानी थोड़ा डाल दो, पानी डाल। जब पानी उबलने लगा तो माँ ने कहा थोड़ा गाजर खाने की इच्छा है, थोड़ा गाजर डालो, तो उसने गाजर डाली। दूसरे में अंडे डलवा दिए। तीसरे में बोला थोड़ा कॉफी भी ले लेंगे, साथ में कॉफी डाल दो। तीनों उबलता रहा। माँ बोलती रही तुमको बहुत याद आओगी, तुम अब तो जा रही हो। लेकिन बचपन में तुम ऐसी थी, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो। 15-20 मिनट बाद माँ ने बोला अच्छा काम करो बेटी, अब जो है जरा गाजर को निकालो। उसने निकाला। बोला जरा एग्जामिन करो क्या हुआ। बोला गर्म पानी में जो पहले गाजर सख्त था, अब गर्म पानी में टूट रहा है और नरम हो गया, और इसको हाथ लगाते ही टूट जा रहा है। तो उसने बोला चलो अब तुम थोड़े अंडे को तोड़ो। क्या हुआ? बोला जो अंडा अंदर से नरम था, लिक्विड था, वो अब सख्त हो गया। बोले देखो एक ही गर्म पानी जिसने गाजर की शक्ति तोड़ दी और जिसने अंडे की नरमी खत्म कर दी। अब जरा तीसरे केटल में जाओ, देखो वहां क्या हुआ। कॉफी ने अपने को नहीं बदला, उसने गर्म पानी को ही बदल दिया और अब उसको ज्यादा यूजफुल बना दिया, और वो गर्म पानी नहीं रहा, अब वो कॉफी बन गया। मनुष्य के जीवन में भी कुछ ऐसा रहता है कि इंसान या तो संघर्ष से गाजर जैसे टूट जाता है, या फिर अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है, स्टिफ हो जाता है,
या फिर उस परिस्थितियों को बदल देता है और एक दिन वही इंसान जो है चमत्कार कर डालता है। ठीक है, अब फिर बोला माँ ने, अब क्या करोगे? तो बोली, मैं तो कॉफी बनूंगी अब। ठीक है, राइट। तो जीवन में जो इंसान संघर्ष करना चाहता है, उसको चुनौती लेता है, वो आगे बढ़ता है। तो आप लोग जो हैं इस हमेशा क्या बनोगे आज के बाद? सिर्फ कॉफी बननी। जब भी चुनौती आए उसको कहो, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ये संघर्ष ही मेरे जिंदगी का अवसर है। आप इस भावना से आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है।